बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल टीए एजुकेशनल हब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की रहमत से आप सब लोग खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। हमारा आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है, लेकिन अहमियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, ये उसमें बुनियादी चीज़ है जिसको सीखने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। आप चाहे जिस ग्रेड के भी स्टूडेंट हैं, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक पॉइंट से वाकफियत हो जाए तो फिर हम अपने नॉलेज पर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर इंग्लिश रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हम बहुत ही पुरअतमादी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के कॉन्टेंट्स की तरफ, यानी देखते हैं कि आज के इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। हम आज के लेसन में देखेंगे कि वर्ड क्या होता है, यानी इंग्लिश जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर लेटर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ कैसे बनता है, और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हमने वर्ड, लेटर, सेंटेंस और पैराग्राफ सीख लिया कि ये क्या होते हैं, हम ये देखेंगे कि एक जुमला अगर हमने लिखना है तो उसकी तरतीब क्या होगी। एक जुमले से हमने स्टार्ट लेना है तो उसकी तरतीब क्या होगी, फिर असेसमेंट होगी आपकी। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, यानी इंग्लिश सेंटेंस जो है अगर हमने लिखना, पढ़ना या बोलना स्टार्ट करना है तो हम कहाँ से सीखना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे कि हम आगे की तरफ मूव कर सकें। तो इसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ है उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी जो बेसिक्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स को लेटर्स भी कहते हैं। इंग्लिश में लेटर्स की तादाद है 26। A B C D E Z तक जो है ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको लेटर्स कहते हैं। ये लेटर्स जो है ये अलग अलग हैं, तो इनकी कोई पहचान नहीं है, ये सिर्फ लेटर्स ही है, इनका कोई मायने नहीं होता। लेकिन इन्हीं लेटर्स से जब वर्ड बनता है, इन्हीं लेटर्स में से कुछ को चूज़ करके तो हम उनसे वर्ड बनाते हैं जो बामानी होता है। जैसे इसमें से अगर हम इन्हीं वर्ड्स में से BOOK बुक ले लें तो ये एक बामानी चीज़ बन गई, यानी चीज़ का नाम बन गया, तो ये वर्ड है। फिर इन्हीं वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी जुमले बनाते हैं। 2, 4 या 6 या इससे ज़्यादा जितने भी वर्ड्स हैं उनको लेके हम उनके सेंटेंसेस बनाते हैं, जिससे हमारी बात का मतलब वाज़ेह होता है। जैसे हम कहें दिस इज़ ए बुक, ये एक किताब है, तो ये एक बामानी जुमला बन गया है। तो इसी तरह से फिर हमारी गुफ्तगू जो है वो आगे जुमलों की मदद से जारी रहती है। जैसे अगर हम इस तस्वीर को डिस्क्राइब करना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले हम जो बोलेंगे, हम कहेंगे C फॉर कैट। तो C जो है ये क्या है, ये एक लेटर है। अगर हम कैट के स्पेलिंग पूरे लिखेंगे CAT, 3 लेटर्स को इस्तेमाल करके लफ्ज़ बनाएंगे तो ये होगा वर्ड। फिर अगर इसी कैट का हम जुमला बनाएंगे तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई कैट या इट इज़ अ कैट, यानी वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का जो एक जुमला बनेगा उसको कहते हैं सेंटेंस। यानी C लेटर है, कैट वर्ड है, दिस इज़ माई कैट ये होगा सेंटेंस। तो ये लेटर, वर्ड और सेंटेंस थे। सेंटेंस से आगे फिर क्या होता है, पैराग्राफ। यही सेंटेंसेस जो है ये जब मिलते हैं तो ये पैराग्राफ बनाते हैं। जैसे आई हैव अ कैट, इट्स कलर इज़ येलो, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट ड्रिंक्स मिल्क, इट हैज़ अ किटन ऑल्सो। तो इसमें हमने ये जितने भी सेंटेंसेस बोले हैं, ये सेंटेंसेस जो हैं ये मिलके पैराग्राफ बनाते हैं। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट यानी लेसन का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें पता चल गया है सेंटेंस कैसे बनता है, लेकिन उसकी तरतीब क्या होगी। यानी ये तो नहीं कि जो लफ्ज़ जहाँ से उठाया वहाँ लिख दिया, जहाँ पे दिल चाहा लिख दिया, ऐसे नहीं होता। हाउ अ सेंटेंस इज मेड, एक जुमला जो है उसकी तरतीब क्या होती है, उसको किस तरतीब से हमने लिखना है, किस तरतीब से बोलना है, उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जुमले की तरतीब होती है SVO। S क्या होता है, सब्जेक्ट, S से होता है सब्जेक्ट यानी फाइल, जो इंसान काम कर रहा होता है। V क्या होता है, वर्ब यानी फेल,
फेल होता है एक्शन वर्ड यानी काम, जो काम किया जा रहा होता है। ओ से होता है ऑब्जेक्ट यानी मफऊल, जिस पे काम वाक़या होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर ये क्या है, किसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे सानिया, तो सानिया क्या है, सब्जेक्ट यानी फाइल। वर्ब आगे लिखेंगे उसके बाद, सानिया ईट्स, ईट्स का मतलब होता है खाती है, यानी वर्ब जो है ये काम है। ऑब्जेक्ट राइस, राइस जो है ये होगा ऑब्जेक्ट यानी मफूल। फिक्रा बनेगा सानिया ईट्स राइस, सानिया चावल खाती है। फिर ऐसे ही चिल्ड्रन प्ले गेम्स, तो इसमें चिल्ड्रन सब्जेक्ट, प्ले वर्ब और गेम्स ऑब्जेक्ट है। आज के लेसन में हमने सबसे पहले पढ़ा लेटर, फिर हमने देखा कि वर्ड क्या होता है, वर्ड के बाद फिर हमने देखा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बाद फिर पैराग्राफ कैसे बनता है, और सेकंड पार्ट में फिर हमने देखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ा। अब ज़रा इसी सारे लेसन को हम एक ही जगह पे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लेटर, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये लेटर होते हैं। लेटर से मिलके बनने वाले जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, वो वर्ड होते हैं। फिर इन्हीं वर्ड्स की मदद से दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनता है। फिर सेंटेंस से आगे पैराग्राफ। तो सेकंड पार्ट हमने पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी फिक्रे की तरतीब क्या होती है, जुमले की तरतीब क्या होती है। उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब स्टार्ट होता है थिंक टाइम, यानी अब आपने खुद सोचना है। सोचने के बाद अब आपकी है असेसमेंट, यानी इस पार्ट में आपने कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ लेटर, यानी इनमें से लेटर कौन सा है, फ्रॉग, जेड या कैट। इन तीनों में से जो लेटर है आपने वो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ वर्ड, इनमें से वर्ड क्या है, गॉट, डी या इट इज़ अ कैट। इन तीनों में से वर्ड क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अ सेंटेंस, इन तीनों में से सेंटेंस कौन सा है, गॉट, जी या इट इज़ अ कैट। जो राइट आंसर होगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज, यानी फिक्रे की तरतीब का सही तरीका कौन सा है, SVO, VOS या OVS, क्या आएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट सेंटेंस इज, इन तीनों में से कौन सा जुमला जो है वो तरतीब के लिहाज से ठीक है। जो राइट आंसर है उसका आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के नंबर के साथ सही ऑप्शन लिखना है, यानी आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो बहुत ही तवज्जो के साथ आपने लेसन को सुनना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लेसन था। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।